नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। परवाणु में हुई बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक। सुरेश कश्यप बोले, मतगणना के बाद जरूरत पड़ने पर निर्दलियों से करेंगे बात। सांसद प्रतिभा सिंह दिल्ली के लिए रवाना। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से होगा मंथन। रामपुर में कोयले की गैस लगने से 2 मजदूर मरे, 7 हुए बेहोश। जयराम सुक्खू साथ साथ, परस्पर विरोधी नेताओं ने एक प्लेन में भरी उड़ान। हिमाचल में कांग्रेस नेता से 40 लाख की धोखाधड़ी, 4 के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। हिमाचल के ऊना में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो बीच सड़क पर पलटा, कई घायल, एक पीजीआई रेफर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सोलन के परवाणु में बीजेपी चुनाव प्रबंधन कमेटी की पहली बैठक की। बैठक में मतदान के बाद जीत हार पर मंथन किया गया। बैठक में सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित हिमाचल बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कमेटियों से फीडबैक लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में अपने स्तर पर सरकार बनाने की स्थिति में है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि काउंटिंग के बाद के हालात में यदि जरूरत महसूस हुई तो निर्दलियों से बातचीत के सारे विकल्प खुले हुए हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यहाँ वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के दूसरे राष्ट्रीय नेताओं के साथ मंथन करेंगी। वहीं प्रदेश में हुए चुनावों का भी फीडबैक वो दे सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को पूरा विश्वास है कि उन्हें बहुमत मिलेगा और सरकार उनकी ही बनेगी। ये भी सर्वविदित है कि पार्टी ने 5 दशक पूर्व सीएम वीरभद्र के बिना चुनाव लड़ा है। ऐसे में ये तय करना है कि बहुमत मिलने पर आखिर सीएम किसे बनाया जाए। इस बात को पार्टी हाईकमान ही तय करेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में सांसद प्रतिभा सिंह की कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ सीएम पद के लिए चर्चा हो सकती है। रामपुर में कुमारसैन के कोटगढ़ के शिलाजान में कोयले की गैस लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 7 बेहोश है। इनका उपचार सीएचसी कोटगढ़ में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर कुलदीप मेहता वासी गांव जबलपुर कोटगढ़ के बगीचे शिलाजान में मकान निर्माण के काम में लगे हुए थे। वो वहां एक कमरे में रह रहे थे। 18 नवंबर को ठंड से बचने के लिए उन्होंने लोहे की बाल्टी में सूखी लकड़ियां जलाई। आग बुझने पर बाल्टी कमरे में ही रख दी। 19 नवंबर को सुबह मुंशी विष्णु ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो बड़ी मुश्किल से यशपाल ने दरवाजा खोला। उसने शोर मचा दिया और सभी को इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया। वहीं इस संबंध में डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि कोयले की गैस चढ़ने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 7 का इलाज अभी चल रहा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब 2 प्रतिद्वंदी एक साथ मिल जाएं। लेकिन ऐसा ही एक संयोग रविवार को दिल्ली जाते समय बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ प्लेन में हुआ। सीएम जयराम ठाकुर और कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू एक ही प्लेन में इकट्ठे हो गए। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं को सीटें भी अगल बगल में ही मिली। बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर सोलन जिले के परवाणु से बीजेपी बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट ली। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए पहुंचे। सुक्खू की बुकिंग भी उसी फ्लाइट में थी। यही नहीं, इन दोनों को सीट भी अगल बगल में मिली और दोनों एक दूसरे से हथियाते बतियाते दिल्ली के सफर में साथ बैठ गए। हिमाचल में कांग्रेस कमेटी के महासचिव महेंद्र सतान के साथ उनके अपने ही कर्मचारियों ने 40 लाख की धोखाधड़ी की है। ये कर्मचारी महेंद्र सतान के पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, जिनमें एक पेट्रोल पंप मैनेजर और 3 अन्य कर्मचारी हैं। महेंद्र सतान ने इन कर्मचारियों के खिलाफ शिमला के कोटखाई थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। महेंद्र सतान ने बताया कि उनके पेट्रोल पंप की पेमेंट खाते में नहीं डल रही थी। जब उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ही उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये लोग पेट्रोल पंप पर तेल बेचकर होने वाली पेमेंट को अपने खाते में डलवा लेते थे।
यही नहीं, पंप पर तेल डलवाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों को भी ये कर्मचारी अपना ही ऑनलाइन पे अकाउंट दे देते थे, जिससे सारी राशि उनके अपने बैंक खाते में चली जाती थी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के ऊना जिला में संगत को लेकर जा रहा एक टेम्पो अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक महिला को गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हादसा महतपुर थाना के तहत बडेहर में हुआ है। ये हादसा टेम्पो चालक को अचानक आए हार्ट अटैक के चलते हुआ। ये लोग रविवार को बहडाला सत्संग घर में संगत पहुंची हुई थी। सत्संग सुनने के उपरांत कुछ संगत अशोक कुमार निवासी बडेहर के टेम्पो में सवार होकर घर की ओर जाने लगे। बडेहर ईंट भट्टा के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में टेम्पो सवार करीब 10 संगतों को चोटें पहुंची हैं। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।